13.60% अधिक है। वर्ष 2021 के में अनुमानित प्रति व्यक्ति आय 1,05,778 रुपये की तुलना में वर्ष 2021-22 में 1,18,401 रुपये का अनुमान है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 11.93% अधिक है। वर्ष 2021-22 के राज्य बजट में केंद्रीय करों एवं केंद्रीय सहायता अनुदान मद में कुल 44,325 करोड़ का प्रावधान रखा गया था। वर्ष 22-23 में केंद्रीय बजट को देखते हुए इस वर्ष राज्य के बजट में कुल 44,573 करोड़ की राशि केंद्र से प्राप्त होना अनुमानित है। जून 2022 के पश्चात जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान समाप्त किए जाने के कारण केंद्रीय प्राप्तियों में कम वृद्धि अनुमानित है। वर्ष 2021-22 के बजट में राज्य के स्वयं के कर एवं करेत्तर राजस्व से कुल 35,000 करोड़ की प्राप्ति अनुमानित की गई थी। राज्य के स्वयं के राजस्व स्रोतों में वृद्धि हेतु किए जा रहे सतत प्रयासों से राजस्व प्राप्तियां में निरंतर वृद्धि दर्ज होने के परिणाम स्वरूप इस वर्ष राज्य मद से प्राप्तियों में 44,500 करोड़ की प्राप्ति अनुमानित है। इस प्रकार राज्य के स्वयं के राजस्व प्राप्तियों में 27% की वृद्धि की तुलना में केंद्रीय प्राप्तियों में केवल 1% की वृद्धि अनुमानित है। कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, किसानों की उन्नति के लिए हमारी सरकार के द्वारा किए गए ठोस प्रयासों का परिणाम है कि राज्य में कृषि एक लाभप्रद व्यवसाय के रूप में उभरा है। खरीफ वर्ष 2017 में 12 लाख किसानों से उपार्जित 57 लाख मीट्रिक टन धान की तुलना में खरीफ वर्ष 2021 में 21,77,000 किसानों से 98 लाख मीट्रिक टन धान उपार्जित किया गया। इस प्रकार विगत 3 वर्षों के दौरान 9,77,000 नए किसानों का पंजीयन हुआ है एवं उपार्जित धान की मात्रा में भी 41 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि दर्ज की गई है। धान सहित समस्त खरीफ फसलों, लघु धान्य फसलों, उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत प्रति एकड़ अधिकतम 10,000 के आदान सहायता देने की व्यवस्था है। विगत 2 वर्षों में 10,152 करोड़ की सहायता राशि 20 लाख से अधिक किसानों को भुगतान की जा चुकी है। इस योजना के लिए 6,000 करोड़ का प्रावधान है। विविध फसलों को बढ़ावा देने के क्रम में गन्ना की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य 271 रुपये के स्थान पर 355 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जा रही है। इस वर्ष 12 लाख मीट्रिक टन गन्ना खरीदी हेतु 112 करोड़ का प्रावधान है। पिछड़े क्षेत्र वाले 14 जिलों में 25 विकास खंडों में पोषण सुरक्षा, कृषि उत्पाद का मूल्य संवर्धन एवं कृषकों के आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु चिराग परियोजना प्रारंभ की गई है। इसके लिए 200 करोड़ का प्रावधान है। प्रदेश के किसानों को उच्च गुणवत्ता युक्त प्रमाणित बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु कृषक समग्र विकास योजना में 123 करोड़ का बजट प्रावधान है। फसल बीमा योजना में 575 करोड़, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना में 323 करोड़, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर स्थापित करने के लिए 60 करोड़ एवं कृषि यंत्रों के वितरण एवं प्रचार प्रसार हेतु 87 करोड़ का प्रावधान है। 10,404 हेक्टेयर क्षेत्र में बहुवर्षीय फलोद्यान तथा 9,600 हेक्टेयर क्षेत्र में सब्जी उत्पादन एवं 1,895 हेक्टेयर क्षेत्र में फूलों की खेती के लिए कृषकों को सहायता अनुदान का लक्ष्य रखा गया है। कृषि एवं औद्योगिकी उत्पादों के सुरक्षित भंडारण की क्षमता में वृद्धि हेतु दुर्ग जिले में इंटीग्रेटेड पैक हाउस की स्थापना की जाएगी। इसमें अत्याधुनिक गामा विकिरण तकनीकी का उपयोग किया जाएगा। इसके लिए 24 करोड़ का प्रावधान है। खाद्य पदार्थों में कीटनाशक अवशेषों की जांच के लिए NABL से मान्यता प्राप्त फाइटोसैनिटरी प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। इसकी स्थापना से
कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, जिसके आर्थिक लाभ सीधा कृषकों को प्राप्त होगा। इसके लिए 1,50,00,000 का प्रावधान है। प्रदेश भर में अब तक स्वीकृत 10,590 गौठानों में से 8,119 गौठानों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। यहाँ उपलब्ध विशेष सुविधा के तहत अब तक 1,86,641 कृत्रिम गर्भाधान किए गए, जिसमें 57,943 बछड़ों का जन्म हुआ। गोधन न्याय योजना के तहत अब तक 63,89,000 क्विंटल गोबर का क्रय किया जाकर पशुपालकों को 127 करोड़ 79 लाख रुपए का भुगतान किया गया। इसमें स्वावलंबी गौठानों द्वारा स्वयं के आय से भुगतान की गई 12 करोड़ की राशि भी शामिल है। गौठानों में उपलब्ध गोबर से 11,65,000 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट एवं 4,65,000 क्विंटल सुपर कंपोस्ट का उत्पादन हुआ। अब तक 91 करोड़ 11 लाख वर्मी कंपोस्ट एवं सुपर कंपोस्ट विक्रय किया जा चुका है। स्व सहायता समूह के हितग्राहियों को 31 करोड़ 34 लाख की लाभांश राशि वितरित की गई है। चारे की व्यवस्था हेतु अब तक 7,000 चारागाहों की स्वीकृति दी गई है। लगभग 5,000 चारागाहों में चारा रोपण किया जाकर गौठानों में हरा चारा उपलब्ध कराया जा रहा है। सूखा चारा उपलब्ध कराने हेतु ग्रामीणों को पैरादान के लिए जागरूक एवं प्रेरित करके गौठान में 15,67,000 क्विंटल पैरा एकत्रित किया गया है। गौठानों को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित करते हुए अब तक 750 गौठानों में 21 तेल मिल, 28 दाल मिल, 40 आटा मिल एवं 680 मिनी राइस मिलों की स्थापना की गई है। सिंचाई परियोजना का वास्तविक लाभ किसानों तक पहुंचाने की दिशा में ठोस कदम उठाते हुए लघु एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं पर हमने विशेष ध्यान दिया है। परिणाम स्वरूप 2018 में वास्तविक सिंचाई क्षेत्रफल 10,90,000 हेक्टेयर से बढ़ाकर अब 13,58,000 हेक्टेयर हो चुका है। वर्ष 2022-23 में 1,705 नवीन कार्यों के लिए 300 करोड़ का प्रावधान है। इन कार्यों में 2,32,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित होगी। नवीन मद अंतर्गत 249 बृहद कार्य, 53 मध्यम कार्य और 835 लघु सिंचाई कार्य तथा 404 एनीकट एवं स्टाफ डैम निर्माण कार्य शामिल है। केलो परियोजना हेतु 90 करोड़, अरपा भैंसा परियोजना के लिए 45 करोड़ और समौदा परियोजना को पूर्ण करने के लिए 14 करोड़ का प्रावधान है। नाबार्ड की सहायता से सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण हेतु 690 करोड़, लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए 931 करोड़, एनीकट एवं स्टाफ डैम निर्माण के लिए 260 करोड़ तथा तटबंध निर्माण कार्य हेतु 125 करोड़ का प्रावधान है। इस वर्ष 10 बृहद, 15 मध्यम, 3 लघु सिंचाई एवं 6 मेगा उद्वहन सिंचाई परियोजनाओं के सर्वेक्षण हेतु 3 करोड़ 10 लाख का प्रावधान है। बृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के संधारण हेतु 100 करोड़ का प्रावधान है। 5 HP तक के कृषि पंपों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु अनुदान योजना के लिए 2,600 करोड़ का प्रावधान है। इस योजना से लगभग 5 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। सौर सुजला योजना के अंतर्गत 3 से 5 HP क्षमता के 15,000 सौर सिंचाई पंपों की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 417 करोड़ का प्रावधान है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना अंतर्गत 10,000 सोलर पंपों की स्थापना हेतु राज्यांश मद में 100 करोड़ का प्रावधान है। राज्य